खुश रहो आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, ये दोनों की कक्षाएं हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं खाना नंबर 3। यह काल पुरुष की कुंडली, खाना नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो खाना नंबर 3 का फलादेश करने के लिए 3 ग्रहों की आवश्यकता होती है। वह है बुध, शनि और मंगल। 3 ग्रह, बुध, मंगल और शनि। ये 3 ग्रह टेबे में जैसे भी बैठे होंगे वैसा ही फल और फलादेश खाना नंबर 3 के लिए किया जाएगा। ये तीनों ग्रह अच्छे बैठे हैं, खाना नंबर 3 के फल अच्छे मिलेंगे। तीनों के तीनों मंदे भाव में बैठे हैं तो खाना नंबर 3 के फल पूरे के पूरे मंदे और बर्बाद मिलने वाले हैं। इन तीनों में से कोई ग्रह अच्छा बैठा और कोई ग्रह मंदा बैठा तो जो अच्छा बैठा उसके कारकत्व, उसकी अशाएं को लेके जो फलादेश होगा वो अच्छा होगा। जो मंदा बैठा उससे संबंधित चीजें बर्बाद होंगी। उदाहरण के लिए जैसे बुध मंदा बैठा तो बुध है बहन बेटी बुआ, उनका फल मंदा होगा। मंगल अच्छा बैठा, मंगल भाई, भाई के लिए फायदेमंद, लाभदायक होगा, जमीन भूमि के लिए लाभदायक होगा। शनि बैठा, अच्छा बैठा, चाचा के लिए फल अच्छे होंगे। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि शनि, बुध और मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर तीजे के उस टेवे में होते हों। ठीक वही बात कि तीनों ग्रह मंगल, बुध और शनि टेवे में जैसे बैठे हैं, खाना नंबर 3 का फल वैसा ही होगा। अब देखते हैं कि खाना नंबर 3 से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो पहली चीज, जिम्मेदारी और बहादुरी। जातक की जिम्मेदारी, जातक किसी काम को कितनी जिम्मेदारी से करता है, ये उसका खाना नंबर 3 और मंगल, बुध, शनि की स्थिति बताएगी कि जातक एक जिम्मेदार व्यक्ति है या लापरवाह है। तो पहली चीज है जातक की जिम्मेदारी, जातक की जिम्मेदारी। दूसरी चीज, जातक की बहादुरी। खाना नंबर 3 में बुध की राशि आती है और मंगल का घर है। अब जैसे जो जिम्मेदारी है, जातक की जिम्मेदारी या बहादुरी, तो ये जो बहादुरी है इसका ये अर्थ नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, उसमें बहादुरी दिखा रहा है। बहादुरी और जिम्मेदारी इस बात की है कि किस हद तक, कितने उत्साह से वो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसके अंदर बहादुरी है। इसका अर्थ है कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी किस बहादुरी से उठाता है। ये चीज, मंगल अच्छा है, जिम्मेदारी परिवार की उठाएगा। मंगल खराब प्रभाव दे रहा है, जिम्मेदारी से जातक दूर भागेगा। और देखते हैं कि घर में रखा सामान, खाना नंबर 1 में हमने घर की चार दीवारी देखा और खाना नंबर 2 में हमने देखा घर के अंदरूनी हालात।
खाना नंबर 3 में हम देखते हैं घर में रखा सामान। यदि ये ग्रह अच्छे बैठे हैं तो जो जातक के घर में जो सामान रहेगा वो एक सलीके से, जहां बेड हुए होना है वहां बेड रहेगा, जहां सोफा है होना है वहां सोफा रहेगा, जहां पुस्तकें रखनी है वहां पुस्तकें रखेंगी। यदि ये प्लेनेट अच्छे नहीं है तो सामान बिखरा रहेगा, बेडरूम में किताबें रखी रहेंगी, जो चीज जिस जगह के लिए बनी है वहां ना रहकर किसी अन्य जगह पे होगी। तो ये घर में रखा सामान, इससे हम देखते हैं कि वो चीजें किस सलीके से रखी हैं या नहीं। चौथी चीज चौथी चीज तीसरे घर से देखी जाती है, चोरी। भाई भाई तो सभी जानते हैं, ये वो अशियाएं हैं जो कम लोग जानते हैं, और इनको कैसे देखना है ये बताया जा रहा है। अब यहां पर कोई शत्रु ग्रह आ गया या ग्रहों का टकराव हो जाए तो जातक के यहाँ चोरी होगी। खाना नंबर 3 में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, शत्रु ग्रह किसका? बुध का, मंगल का, शनि का, तो चोरी होगी। या ये प्लेनेट मंदे बैठ जाए या टकराव हो जाए। टकराव जैसे जानते हैं आप लोग कि 8वें में बैठा ग्रह, यहाँ से 8वां यहाँ बैठा कोई शत्रु ग्रह टक्कर दे रहा है, 10 में बैठ के तीसरे को टक्कर देगा कोई शत्रु ग्रह, तो चोरी उस कंडीशन में होगी। और क्या देखते हैं? भाई की स्थिति। भाई की स्थिति, मकान की स्थिति। बुध तो समझ में आता, राशि है, मंगल का घर, लेकिन शनि को क्यों लिया? मकान के कारण। मकान के कारण शनि भी आया यहाँ पे। ये 3 प्लेनेट लेना बहुत जरूरी है खाना नंबर 3 की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और क्या देखते हैं? यहां से पैसों का नुकसान। पैसों का नुकसान खाना नंबर 3 से देखा जाता है। साला, बहनोई, साला, बहनोई, साला और बहनोई। अगर खाना नंबर 3 में राहु बैठ गया तो साला बहनोई अच्छा मिलेगा। साला और बहनोई ये क्या है? ये है मंगल नेक। मंगल नेक की निशानी है साला और बहनोई। यदि राहु बैठ गया खाना नंबर 3 में, तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि खाना नंबर 3 में राहु उच्च का होता है। राहु बैठा, राहु ससुराल का भी कारक है, तो बहनोई, साला, ये जो रिलेशन है ये अच्छा रहेगा। और क्या देखते हैं? मौत के पहले का समय। खाना नंबर 3 में जिन ग्रहों का संबंध आ रहा है, जो ग्रह बैठे हैं, मौत से पहले उन ग्रहों से संबंधित अंग में, उन ग्रहों से संबंधित बीमारी होगी। और क्या देखते हैं? और देखते हैं फलदार वृक्ष। फलदार वृक्ष। अब माना कि किसी की कुंडली में बुध, मंगल और शनि टेवे में अच्छे बैठे नहीं हैं, और उस जातक ने फलदार वृक्ष लगा के रखे हैं, तो वो उसको खराब ही फल देंगे, अच्छे फल नहीं देने वाले। यदि ये बुध, शनि और मंगल कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो फलदार वृक्ष लगाने से फायदा होगा। ये सावधानी है। और क्या देखते हैं अपना? और देखते हैं आंखों की पलकें। आंखों की पलकें। पलकें कौन है? शनि है। शनि से बाल देखते हैं, खासकर ये भौहों के बाल और आंखों की पलकों के बाल। इसके ये भी एक कारण है शनि को लेने का, जो पंडित जी ने 3 प्लैनेट लिए हैं। इसके बाद देखते हैं खून। खाना नंबर 3 से देखते हैं खून। खून से संबंधित दोष। खून और खून से संबंधित दोष। दोष और रोग
खाना नंबर 3 में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बुध बैठ जाए, केतु बैठ जाए, आंख बंद करके बोलिए, प्रेडिक्शन दीजिए, जातक को 48 के बाद बड़ी बीमारी आने वाली है और खून से संबंधित बीमारी आने वाली है। खून से संबंधित कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर आएगी। और क्या देखते हैं हम, जवानी की उम्र, जवानी की उम्र, जो जवानी की उम्र है वो कैसी जाएगी, ये देखते हैं खाना नंबर 3 से। इज्जत, इज्जत और पराक्रम, ये भी खाना नंबर 3 से देखा जाता है। भाई, भाई बहन देखते ही हैं, लिख देता हूँ, ये इसी में लिख देता हूँ। भाई बहन, भाई बहन दोनों देखते हैं। बहन का कारक बुध है, भाई का कारक मंगल, इसके लिए भाई और बहन दोनों देखे जाते हैं खाना नंबर 3 से। अब मान लिया खाना नंबर 3 में शुभ ग्रह बैठे हैं। खाना नंबर 3 में पहली कंडीशन कि शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह बैठे। खाना नंबर 3 में शुभ ग्रह बैठता है तो इज्जत पराक्रम घर से दूर जाके दिखाता है, बहन भाई का सुख मिलता है। तो क्या होता है, इज्जत, इज्जत घर से दूर जाके मिलेगी, पराक्रम घर से दूर जाके दिखाएगा। एक आदमी होता है घर का शेर, एक बाहर का। शुभ ग्रह बैठेंगे, घर से दूर जाके पराक्रम दिखाएगा और घर से दूर जाने पे ही उसको इज्जत प्राप्त होगी। और शुभ ग्रह बैठे हैं तो बहन भाई का सुख प्राप्त होगा, बहन भाई का सुख प्राप्त होता है। यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए, दूसरी कंडीशन, अशुभ ग्रह बैठे तो क्या होगा। यदि अशुभ ग्रह हो तो भाई बहन से कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि पूरा जीवन उनको सुख देना पड़ता है। और या तो वो बीमार रहते हैं या दूर हो जाते हैं। अशुभ ग्रह बैठते हैं, यहां पे तो भाई बहन से सुख मिल रहा है, सारा जीवन, सारा जीवन भाई बहन को सुख देना पड़ता है उल्टा। देना पड़ता है, या वो दूर हो जाते हैं, या वो बीमार रहते हैं। अब वो बीमार हैं कि दूर चले गए हैं या सुख नहीं मिल रहा है, ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से हम आगे सीखेंगे प्रिडिक्शन में कि कैसे करते हैं, कि कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह बैठ गया, कौन सा टक्कर मार रहा है, उससे मालूम पड़ेगा कि वो दूर चला जाएगा या बीमार रहेगा। जैसा कि अभी बताया कि यदि खाना नंबर 3 में यहाँ पर बुध बैठ जाए, बुध या केतु बैठ जाए, तो दोनों में ही या दोनों बैठ जाएं, तो क्या होगा कि व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी लगेगी। और यदि साथ ही साथ वो कुंडली वाला
साउथ फेस मकान में रह रहा है तो बीमारी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में कोर्ट केस भी लगेगा, दोनों चीज रहेगी। यदि खाना नंबर 3 में बुध बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो बताया गया कि खून की बीमारी लगेगी। खून की बीमारी, खून की बीमारी। साथ ही साथ यदि कुंडली वाला साउथ फेसिंग मकान में रहता है, यदि कुंडली वाला साउथ फेसिंग मकान में रहता है, तो क्या होगा? बीमारी तो लगेगी ही लगेगी। बीमारी और प्लस कोर्ट केस, कोर्ट केस दोनों लगेगा। तीसरे का बुध और केतु दोनों ही बहुत खतरनाक है। अब अगर खाना नंबर 3 में पापी बैठ जाए, खाना नंबर 3 में पापी हो, यहां पे लिखता हूं, खाना नंबर 3 में पापी और खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 6 में सूर्य चंद्र गुरु शुक्र कोई बैठ जाए, सूर्य चंद्र गुरु शुक्र ये सभी बैठ जाएं या इनमें से कोई एक भी बैठ जाए, कोई एक बैठ जाए, और साथ ही साथ खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में चंद्रमा मंगल बुध इनमें से कोई एक बैठ जाए, चंद्रमा मंगल बुध इनमें से कोई एक, सूर्य चंद्र गुरु और शुक्र में से कोई एक खाना नंबर 6 में बैठ जाए। लिख देते हैं, सूर्य चंद्र गुरु शुक्र इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई 3 या सभी कोई भी बैठ जाए। और खाना नंबर 8 में चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए या बुध बैठ जाए। और खाना नंबर 3 में रहे पापी, पापी आप लोग जानते हैं पापी क्या होता है। पापी, पापी बराबर क्या है कि शनि प्लस राहु या शनि प्लस केतु। खाना नंबर 3 में पापी, 6 में सूर्य चंद्र गुरु शुक्र में से कोई एक या सभी, खाना नंबर 8 में चंद्रमा मंगल बुध में से कोई एक बैठ जाए। तो ऐसे में क्या है, मौत तो नहीं पर मौत का बहाना जरूर होगा, कोई ना कोई बड़ी से बड़ी बीमारी लगेगी, जो लाइलाज बीमारी लगेगी ही लगेगी। एक कंडीशन और है क्या, यदि खाना नंबर 3 में बुध बैठ जाए तो खाना नंबर 11 और 9 में जो भी ग्रह बैठेगा उससे संबंधित जितनी भी आशयाएं हैं सब बर्बाद होंगी। उस ग्रह से संबंधित रोग लगेंगे, उस ग्रह से संबंधित यदि कोई जातक व्यापार करता है तो उसका व्यापार बैठ जाएगा, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार बर्बाद हो जाएंगे। मान लिया यहां पर शनि बैठ गया या यहां पे कोई ग्रह बैठ गया, शुक्र बैठ गया, कोई भी ग्रह बैठ गया, तो बुध की दृष्टि कहां कहां जाएगी, खाना नंबर 11 में, और बुध की दृष्टि जाएगी खाना नंबर 9 में,
तीसरे का बुध बहुत खतरनाक। तो शनि से संबंधित बीमारी लगेगी, यहाँ पे शुक्र से संबंधित बीमारी लगेगी। यदि वो जातक शनि का लोहे का व्यापार करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उससे संबंधित रिश्तेदार कौन है? चाचा, चाचा को हालत खराब करेगा। शुक्र है, शुक्र से संबंधित व्यापार, रुई है, रुई का धंधा कर रहा, घी का धंधा कर रहा, सुगंधित चीजों का धंधा कर रहा, वो व्यापार बर्बाद कर देगा। शुक्र क्या है? स्त्री, स्त्री की तबीयत खराब कर देगा, स्त्री को परेशान कर देगा। तो 3 में बैठा बुध, 11 और 9 में जो भी ग्रह रहता है वो उसकी आशाओं को बर्बाद कर देता है। बुध खाना नंबर 3 में, तो खाना नंबर 11 और 9 में जो भी ग्रह बैठेगा मित्र हो या शत्रु, कोई भी बैठे, मित्र या शत्रु उसे बर्बाद कर देगा। अब देखते हैं कि खाना नंबर 3 में हर प्लेनेट बैठता है तो क्या फल देता है। पहला सूर्य, यदि यहां पर सूर्य बैठ जाए, सूर्य बैठे तो सूर्य क्या है? मंगल बुध सूर्य के मित्र हैं। यहां पर सूर्य बली होता है मंगल और बुध की वजह से। क्यों? क्योंकि बुध की राशि है, मंगल का घर है, ये दोनों ही उसके मित्र हैं, तो यहां पे सूर्य बली हो जाता है। अब पहचान क्या है? सूर्य ऐसे जातक का जिसका सूर्य खाना नंबर 3 बैठा है उसका वाहन चोरी हो जाता है, वाहन चोरी होता है। चोरी दिन के समय होती है, दिन के समय होती है। पड़ोस के साथ झगड़ा रहता है, पड़ोसी के साथ झगड़ा। यदि सूर्य के शत्रु शनि शुक्र राहु बैठ जाए साथ में या सूर्य के घर में बैठ जाए तब यहां पर सूर्य मंदा फल देता है। यदि सूर्य के साथ सूर्य के शत्रु बैठ जाए, सूर्य के शत्रु कौन है? शनि, राहु और शुक्र बैठे, या शत्रु सूर्य के घर में बैठ जाए, सूर्य के घर खाना नंबर 5 में बैठे हैं, अब सूर्य मंदा हो जाएगा, मंदा प्रभाव देगा। मंदा प्रभाव देगा, सूर्य परेशान हो जाएगा, उसके शत्रु उसके साथ में बैठ गए या सूर्य के घर में उसके शत्रु बैठ गए। अब क्या होगा? परेशानी सबसे ज्यादा किसको आएगी? परेशानी भाई को आएगी। परेशानी
भाई को आएगी। आएगी परेशानी, भाई को आएगी। अब ऐसा जातक जिसका सूर्य खाना नंबर 3 में बैठा है, और क्या पहचान है? उसके घर के पास प्रिंटिंग प्रेस होगा या आटा की चक्की होगी। चक्की बुध है। जातक के घर के पास क्या क्या हो सकता है? प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस या आटा चक्की होगी। ऐसा जातक निर्धन न होगा, और यदि ऐसा जातक निर्धन है तो इसका अर्थ है कि उसने अपना सूर्य खराब कर लिया है। ऐसा जातक निर्धन न होगा, यदि निर्धन है तो उसने अपना सूर्य खराब कर लिया। सूर्य कैसे खराब करता है? चरित्र से। चरित्र बिगाड़ लिया है। तो यहां पे सावधानी, सावधानी क्या है कि अपना चरित्र संभाल कर रखें, चरित्र अच्छा रखें। अब यहां पर एक उपाय है। उपाय क्या है? कांच के बर्तन में, कांच के पात्र में साबुत मूंग, मूंग भिगाकर प्रातः पंछियों को दें। पंछी को दें। मूंग की दाल क्या है? मूंग की दाल है बुध। कांच क्या है? कांच भी है बुध, और पंछी भी बुध है। अब लेते हैं चंद्रमा। यदि खाना नंबर 3 में चंद्रमा बैठे, चंद्रमा बैठे तो कहा जाता है कि चंद्र जब तीजे आवे, माता भी पिता कहावे। चंद्रमा क्या कहता है? चंद्र जब तीजे आवे, तीजे आवे, माता भी पिता कहावे। क्या हुआ कि ऐसे जातक का पिता जातक से दूर रहता है, या तो पिता छोड़ के गया रहता है, या काम धंधे से दूर रहता है, पिता पास में कम रहता है। तो ऐसे जातक की माता को भी पिता का रोल अदा करना पड़ता है। ऐसा जातक जितनी यात्रा करेगा उतना धन कमाएगा। जातक जितनी यात्रा करेगा उतना धन कमाएगा।
तीसरा घर है सफर का। अब ऐसे जातक जो होते हैं, वो जब जन्म लेते हैं, जिस माह में जन्म लिया है, उस माह से हर तीसरा माह अच्छा जाता है। जन्म के माह से तीसरा माह अच्छा जाता है। जैसे किसी का जन्म हुआ, मान लिया जन्म हुआ जुलाई में, तो तीसरा माह क्या हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर, ये मोटा मोटा ले रहे हैं, जैसे 1 जुलाई को हुआ तो सितंबर, जो डेट हो उससे आप तीसरा माह 90 दिन जोड़ लीजिए। इसी तरह हर तीसरा साल भी अच्छा जाता है। तीसरा वर्ष भी अच्छा जाता है। जब चंद्रमा खारा नंबर 3 में होता है, तो मंगल बद्ध नहीं होता है। खास चीज, चंद्र जब होगा खाना नंबर 3 में, तब मंगल बद्ध नहीं रह जाता। ऐसा जातक कमजोर दिल का होता है। रिश्तेदार और भाई से अनबन रहती है। ये तो साफ ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, इधर लिख देता हूं। माता को नसों की तकलीफ होती है। रहती है। और क्या होता है कि जब ऐसे जातक को नर संतान के जन्म पर सूर्य का दान करना चाहिए, और कन्या के जन्म होने पर चंद्रमा का दान करना चाहिए। सूर्य से संबंधित दान। कन्या के जन्म पर चंद्र का दान।
सूर का दान क्या हो गया? गेहूं, गुड़, तांबा आदि। चंद्रमा का हो गया चावल, मोती, चांदी, दूध आदि। ये सबसे अच्छा है उपाय। अब लेते हैं मंगल। यदि मंगल बैठे खाना नंबर 3 में, मंगल ऐसा जातक क्या कहते हैं, बकरियों में पला शेर, जब तक इसको याद नहीं दिलाया जाएगा, इसको ये साहस कर नहीं पाएगा, पराक्रम कर नहीं पाएगा। साहस के लिए याद दिलाना पड़ता है। ऐसे जातक के पड़ोस में आर्मी, पुलिस वाले रहते हैं। पड़ोस में आर्मी, या पुलिस वाले रहते हैं। ऐसा हो सकता है कैंटोनमेंट एरिया के पास ही उसका घर हो, या पुलिस थाने के बाजू में घर हो। पड़ोसी झगड़ालू होते हैं। आमतौर पे ऐसे जातक के भाई से संबंध अच्छे नहीं होते। अच्छे नहीं रहते। यदि भाई से संबंध अच्छा नहीं है तो ये बतलाता है कि मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है। जातक कैसा रहता है कि खाओ पियो ऐश करो। खाओ पियो ऐश करो, ऐसा स्वभाव रहता है जातक का। जातक को जिम जाने का शौक होता है। कभी कभी जिम का सामान भी घर में रहता है। ऐसा जातक अकड़बाज होता है और क्रोधी। मंगल बुरा प्रभाव दे रहा तो ऐसा जातक पराई स्त्री पर नजर भी रखता है।
ऐसे में रेवड़ियों का जल प्रवाह करें या बाएं हाथ में चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं। चांदी का कड़ा पहनने के लिए और भी प्लेनेटरी पोजीशन देखनी होगी, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। अब लेते हैं बुध बुध ग्रह। जैसा कि पहले बताया, बुध बैठा 3 में, तो वो रक्त से संबंधित बीमारी देगा। ऐसे जातक को भाई से तो लाभ होता है। यहाँ पे बुध बैठ गया, भाई से लाभ होता है, पर भाई को जातक से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे जातक के घर के पास कोई पागल रहता है, घर के पास या परिवार में ही। पागल व्यक्ति रहता होगा। जातक को बार बार थूकने की आदत होगी। ऐसा जातक हर समय रोते रहता है, जिसकी मदद करेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। करेगा वो बर्बाद। ऐसा जातक वक्त के साथ अपनी चाल बदलता रहता है। उपाय, इसके उपाय के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि साउथ फेसिंग मकान में न रहे। उपाय और सावधानी। सावधानी क्या है कि साउथ फेसिंग मकान में न रहे। नहीं तो कोर्ट केस भी लगेगा। दूसरा क्या है, फिटकरी से मंजन करे।
फिटकरी फिटकरी बुद्ध है। हरे रंग से दूर रहे। हिजड़े को हरी चूड़ी और कपड़ा बांटे। बुद्ध बुद्ध हिजड़ा है। 15 दिन पुरुष रहता है, 15 दिन स्त्री रहता है। इसके लिए हिजड़े को हरी चीज देने से बुद्ध का मंदा असर कम होएगा। एक हो गया सावधानी, एक ये उपाय, एक ये। एक है 7 जगहों की मिट्टी लेकर लेकर 100 100 और 100 ऐसा गोली बनाना है। इनको 3 धर्म स्थान पर रखना है। फिटकरी से मंजन करते रहें, इससे बहुत फर्क गिरता है। अब लेते हैं गुरु ग्रह। यदि गुरु खाना नंबर 3 में बैठ जाए, गुरु, तो ऐसा जातक क्या है, अगर कोई व्यक्ति उसको भाग गया तो अपने मुंह का निवाला उसको दे देगा। मतलब उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति को कोई भाग गया तो अपने मुंह का निवाला निकाल के दे देगा। निवाला भी दे देगा। और यदि ऐसे जातक का किसी से मन हट गया तो फिर उसके मुंह से निवाला निकाल भी लेगा। ऐसे जातक को आदत होती है अपनी बड़ाई करने की। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपनी बड़ाई खुद करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु खराब हो जाता है। ऐसे जातक को सरकार से लाभ होता है। सरकार से लाभ होता है। जिसका गुरु खाना नंबर 3 में बैठा है, ऐसे जातक को सरकार से लाभ होता है। ऐसे जातक के घर में गद्दा या कार की सीट जली हुई होती है। गद्दा या कार की सीट जली हुई होती है। ये निशानियां हैं, ये पहचान है कि गुरु खाना नंबर 3 में बैठा है। ऐसे जातक के घर 3 पतीला रहता है। आज के जमाने में देखेंगे तो आप इस पतीले की तुलना कुकर से कर सकते हैं। कुकर, अब लोग पतीले में खाना बनाते नहीं है आज के टाइम में। ऐसे जातक के घर में एक ही दिशा में
3 दरवाजे खिड़की हो सकते हैं। घर के एक ही दिशा में 3 खिड़की दरवाजे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 3 खिड़कियां हों, या 2 दरवाजे, 1 खिड़की, या 3 दरवाजे हों। अब ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? यदि उपाय देखेंगे तो उपाय एक सबसे सरल तरीका है कि केसर का तिलक, लगाएं। गुरु की जो अश्याएं हैं उसमें केसर आता है, केसर प्रमुख है। केसर, हल्दी, पीतल, तो केसर का उपयोग उपाय में बहुत किया जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? पीपल के पेड़ की पालना। पीपल का पेड़ लगाएं, या घर के पास कहीं पीपल का पेड़ लगा है तो उसमें उसका पूजन करें, उसको पानी दें। अब लेते हैं शुक्र ग्रह। खाना नंबर 3 में शुक्र बैठ जाए। ऐसे जातक की पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है। मिलाकर चलती है। शुक्र बैठा है खाना नंबर 3 में, भाई बंधुओं के खाने में बैठा है। तो ऐसे जातक की पत्नी, शुक्र क्या है? पत्नी है। तो पत्नी पति का साथ देती है हमेशा, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अब शुक्र 3 में बैठा है, और यदि खाना नंबर 9, अब शुक्र की दृष्टि यहां से जाती है खाना नंबर 11 में, और यहां से जाती है खाना नंबर 9 में। 2 जगह शुक्र की दृष्टि जाती है। यदि 9 या 11 में शुक्र के शत्रु बैठ जाए, शुक्र के शत्रु कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है। तो 2 चीजें हो सकती हैं। यदि खाना नंबर 9 या 11 में शुक्र के शत्रु बैठे, शुक्र के शत्रु बैठे, शत्रु कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है। सूर्य, चंद्र और राहु। सूर्य, चंद्र, राहु यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, शुक्र की दृष्टि जा रही है। तो 2 चीज हो सकती है। पहला कि या तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब करेगा, आर्थिक स्थिति खराब, या पत्नी को तकलीफ होगी। इन दोनों में से कोई भी तकलीफ दे सकता है। शुक्र खाना नंबर 3 में और 9 और 11 में उसके शत्रु बैठ जाए। ऐसा जातक पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट खोजता है। सोचेगा शेयर मार्केट में लगा देता हूं, पैसा बढ़ जाएगा फटाक से। बिना मेहनत किए जहां से पैसा मिले, ऐसा ढूंढता है।
अब एक सावधानी ये जो बताया यहाँ पर कि 9 और 11 में शत्रु बैठे हैं, तो यदि 9 11 में शत्रु बैठे हैं तो एक सावधानी भी रहती है, वो भी लिख लीजिए। 9 11 में शत्रु बैठे, शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्र और मंगल ये बैठे हैं, तो घर में म्यूजिक ना बजाएं, ज्यादा म्यूजिक ना बजे। केवल जो कीर्तन वाले म्यूजिक होते हैं धार्मिक, वो बजा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। ऐसे जातक का जीवन में कभी ना कभी एक बार नौकरानी से संबंध बनाता है, या उसको ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि नौकरानी से संबंध बनाने का अवसर, या पड़ोस की स्त्री से। और जो पड़ोस की वो स्त्री रहेगी, उसकी भी स्थिति ऐसी रहेगी, नौकरानी टाइप वाली, लेवल डाउन रहेगा। ऐसा जातक कला का पुजारी होता है। और साथ ही साथ शत्रुओं से डरने वाला होता है। यहां पर क्या है कि शुक्र की सावधानियां ही बताई गई हैं उपाय के तौर पर, कि जैसे डीजे म्यूजिक ना बजाएं, ज्यादा अधिक म्यूजिक ना सुने, कीर्तन वाला सुन सकते हैं। और एक बात है कि दूसरों से संबंध ना बनाएं, जैसे ये जो नौकरानी वाली बात है, पड़ोसी वाली, अगर ऐसा किया तो क्या होगा? ऐसा करने पे डायरेक्ट शुक्र क्या करता है, डायरेक्ट आयु पर प्रभाव डालता है, आयु पर प्रभाव डालेगा। अगर ये काम किया तो आयु पर प्रभाव आएगा, आयु कम हो जाएगी। तो इसमें खाना नंबर 3 के शुक्र में सावधानी बताई गई है, इस सावधानी को जरूर अपनाना चाहिए। अब लेते हैं शनि, शनि ग्रह। शनि बैठ गया खाना नंबर 3 में, तो ऐसा जातक बार बार कर्ज लेता है, बार बार कर्ज लेता है। कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन कैश की कमी बनी रहती है। कितना भी पैसा कमा ले, कैश की कमी रहती ही है। यदि ऐसे जातक की आंख की रोशनी अच्छी है तो शनि अच्छा है, आंख की रोशनी खराब है तो शनि खराब है। ये शनि अच्छे और बुरे की पहचान भी यहां से कर सकते हैं, कि जैसे आंख की रोशनी अच्छी, रोशनी अच्छी तो शनि अच्छा, शनि अच्छा।
और आंख की रोशनी कमजोर। तो शनि मंदा प्रभाव दे रहा है। ऐसे में एक उपाय है, क्या है कि आंख की दवा अस्पताल में बांटें। आंख की दवा अस्पताल में बांटें, ये उपाय है इसका। और ये पहचान है कि शनि मंदा प्रभाव देगा कि अच्छा प्रभाव देगा। ऐसा जातक पैसा नहीं जोड़ पाता है। पहले ही बताया कि बार बार कर्ज लेगा, कितना भी पैसा कमा ले कैश की कमी बनी रहेगी। अब यह है कि यदि ऐसा जातक मांसाहार करता है, यदि जातक मांसाहार करता है, शराब पीता है, तो इसका असर डायरेक्ट आयु पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु का जो प्रकार है, मृत्यु किन ग्रहों के थ्रू होगी। खाना नंबर 3 में जो ग्रह बैठते हैं, मैंने पहले बताया कि अंत समय में उन ग्रहों से संबंधित बीमारी आती है, वही मृत्यु का कारण बनते हैं। तो यदि शनि के मंदे काम करेगा जातक, तो इसका असर डायरेक्ट आयु पे पड़ता है, और नहीं करेगा तो उसका जीवन लंबा रहेगा। अब यहां से भी शनि की दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 में और 11 में। खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 दोनों अगर खाली हैं, तो इस कंडीशन में धन अच्छा रहता है। और ईस्ट और साउथ फेसिंग में एंट्री नहीं रखनी चाहिए, तब धन अच्छा रहेगा। यदि खाना नंबर 9 और 11 खाली, बाद में क्लास आएगा आप लोगों का धन का, वो केवल धन के लिए रहेगा कि किस कंडीशन से कुंडली में कौन कौन से प्लेनेट आपको धन दे रहे हैं, कौन से हैं जिनकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, वो प्लैनेट्स धन नहीं दे रहे हैं। तो जो ग्रह धन नहीं दे रहे हैं, आप उनके थ्रू भी धन कमा सकते हैं, उनकी कंडीशन पूरी करके। वो आगे की क्लासों में आएगा। तो क्या बोलते हैं कि यदि 9 और 11 खाली है तो अच्छा धन अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि उसके खुद के घर पे जा रही है, आय के भाव में। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव में आ रही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ईस्ट फेसिंग में उसका घर नहीं होना चाहिए, और साउथ फेसिंग में घर की मतलब एंट्री नहीं होनी चाहिए। ईस्ट और साउथ फेसिंग का घर नहीं होना चाहिए। घर ना हो, तब ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब इसमें ऐसे में आप क्या कर सकते हैं उपाय के तौर पर? उपाय उपाय क्या है? एक तो देखिए कि घर में शनि कायम करें। शनि कायम करें। पहले जो पुराने के घर रहते थे, सभी घरों में एक अंधेरी कोठरी रहती थी, जिसमें कुछ गाय का चारा, भूसा, गोनी कुछ भी भर देते थे। उस कोठरी में सदा अंधेरा रहता था, वो है शनि की कोठरी। तो पहले तो सब लोग जो है बनाते थे, लेकिन अभी तो कोई फ्लैट में रह रहा है, जगह की कमी है, जिसने घर बनाया वो भी एक एक इंच जगह छोड़ना नहीं चाहता, तो कोठरी बनाते नहीं। ये शनि कायम हुआ तो काफी बुरे प्रभाव शनि के हटते हैं। हर किसी को
शनि कायम करना चाहिए अपने घर में और गुरु कायम करना चाहिए। आप वैदिक में भी देखेंगे कि जब तक गुरु और शनि का डबल गोचर का इम्पैक्ट नहीं होता है किसी घटना के साथ, तब तक वो घटना नहीं घटती है। चाहे विवाह हो या मृत्यु या संतान का जन्म हो, कोई भी घटना घटती है, जब तक शनि और गुरु की मदद नहीं मिलती है वो घटना नहीं घटती है। तो पहले लोग शनि कायम करते थे और गुरु भी कायम करते थे। गुरु कायम करने का अर्थ है कि शुद्ध सोना, गुरु सोना है, शुद्ध सोना घर में रखते थे। जो गरीब थे पहले जमाने में उनके पास भी सोना रहता था, जिसके पास कुछ भी नहीं रहता था लेकिन पीतल का बर्तन तो रहता ही था, भोजन उसी में करते थे। तो इसके लिए शनि कायम करने के लिए क्या करते हैं? बादाम। शनि की चीज क्या है? बादाम। बादाम को काले कपड़े में लपेट के, काले कपड़े में लपेट के बांधकर लोहे के डिब्बे में बंद करके घर में रखें, जहां सूर्य की रोशनी ना पहुंचती हो। ना आती हो। बादाम लिया, काला कपड़ा लिया, काले कपड़े में बादाम बांध के एक लोहे के डिब्बे में बंद करके और किसी ऐसे स्थान पे रख दें, बेड के अंदर, अलमारी के अंदर, किसी कोने में जहां सूर्य की रोशनी ना आती हो। ये शनि कायम हो गया। अब ये जो बादाम है, ये कोई भी बादाम नहीं लेना है। बादाम कौन सा? छिलके वाला। छिलके वाला, छिलके वाला बादाम रहेगा। ये जो छिला बादाम रहता है वो बादाम कैलिफोर्निया होता है। ये काबुल का बादाम रहता है छिलके वाला, जिसको छिलके में भी दो आता है। एक कागजी रहता है, वो आसानी से टूटता है, हाथ से छिलका उखड़ता है। वो नहीं, वो छिलका जो कूटने पे भी नहीं टूटता है जल्दी, जिसको बचपन में हम लोग तोड़ा करते थे दरवाजे के बीच में फंसा के, वो बादाम है शनि का बादाम। और क्या कर सकते हैं कि जैसे कुत्तों की सेवा करी जा सकती है उपाय के तौर पे, कुत्तों की सेवा या मजदूरों को भोजन, भोजन दें। अब शनि के बाद जो है बच गए हमारे राहु और केतु। अब लेते हैं राहु और केतु को। राहु बैठ जाए खाना नंबर 3 में। ऐसा व्यक्ति जिसका राहु खाना नंबर 3 में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन रहता है, सहज बोध रहता है। उसके द्वारा देखे गए सपने सच होते हैं। सहज बोध का मालिक। सहज बोध, इंट्यूशन, जातक के द्वारा देखे गए स्वप्न सच हो जाते हैं। सुबह स्वप्न देखा कि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, फिर जातक अपने जीवन में वो देखता है कि अरे ये तो मैंने स्वप्न में देखा था। ऐसे जातक का राहु जो खाना नंबर 3 में बैठा है, वो जातक के लिए तो लाभदायक है।
जातक के लिए लाभदायक, लाभदायक, पर भाई के लिए हानिकारक। यहाँ का बैठा राहु उच्च का कहलाता है। ऐसे जातक से जो भाई बंधु हैं वो पैसे लेते हैं और मुकर जाते हैं। पैसे लेकर मुकर जाते हैं। पैसे ले लेंगे और फिर देते समय बहाना बनाने लगेंगे। ऐसे जातक का यदि राहु बुरा प्रभाव दे रहा है तो उच्च का, यदि राहु बुरा प्रभाव देता है तो धन समाप्त हो जाता है। कैसे? धोखे के द्वारा। राहु धोखे का कारक है। यदि राहु बुरा प्रभाव दे रहा तो जातक का जो धन है, धन धोखे से समाप्त हो जाता है, धोखे के कारण। किसी ने कहा चलो साथ में बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, और पैसा लिया, निकल गया, या जनता से पैसा लिया और खुद निकल गया, राहु 3 वाला फंस गया। ऐसे जातक की रकम जो है 3 बार बड़ी रकम डूबती है। 3 बार बड़ी रकम डूबती है। क्यों 3 बार? क्योंकि खाना नंबर 3 में बैठा है। अब यहां पर कुछ सावधानियां हैं और कुछ उपाय हैं। सावधानी में क्या करना है? जैसे एक चीज है कि ऐसे जातक के घर में हाथी की स्टैचू मिल जाएगी, ताजमहल मिल जाएगा, हाथी दांत की चीज मिलेगी, वो नहीं रखना है। ऐसे जातक के घर में ताजमहल या हाथी की मूर्ति रहती है। ये पहचान है राहु 3 वाले की। तो ये क्या है? इनको नहीं रखना है। ऐसे जातक के मित्र धोखेबाज होते हैं। किसी की कुंडली हो आप लोगों के पास राहु 3 वाले की, इसमें से मिलाइए कितनी बातें मिलती हैं। अब इसका सबसे बढ़िया तो एक उपाय है, उपाय इधर लिख देता हूं। रसोई में बैठकर भोजन करें। एक उपाय और है, 3 झाड़ू का, जो खर्राटा झाड़ू होती है सींक वाली, उसका रहता है, लेकिन उसमें और भी कंडीशंस देखनी पड़ती है। इसके लिए वो नहीं बता रहा हूं, वो जब आगे चलेंगे हम लोग तब देखेंगे। 3 झाड़ू खोलकर चौराहे पे रखते हैं, खतरनाक उपाय है। उसकी कंडीशंस रहती हैं, हमेशा नहीं किया जाता, इसके लिए वो नहीं लिख रहे हैं। ये किचन में बैठ के भोजन करना राहु का बहुत अच्छा उपाय है। पुराने जमाने में जैसे मैंने बताया कि अंधेरी कोठरी कायम करते थे लोग घर में, ऐसे पुराने जमाने में लोग किचन में ही बैठ के खाते थे। कहाँ? वो जो चूल्हा जहाँ भोजन बना है वहीं बैठ के, वहां मंगल की आग रहती थी, किचन मंगल है, अग्नि रहती थी, वो राहु को कंट्रोल करते थे अपने।
अब लेते हैं केतु। केतु ऐसा जातक अपने साथ किए गए बुरे को याद नहीं रखता, केवल अच्छे को याद रखता है। किसी न किसी के साथ बुरा किया व्यवहार वो याद नहीं रखेगा। ऐसा जातक अपने साथ किए गए बुरे को याद नहीं रखता। केवल अच्छे को याद रखता है। किसी ने बुरा किया उसके साथ, उसको भूल जाएगा। तो ऐसा जातक क्या है, ज्यादा टेंशन में भी नहीं रहेगा, केवल अच्छा अच्छा याद रखता है। ऐसे जातक का विदेश में बसने का चांस होता है। विदेश में बसने का चांस। ऐसा केतु बैठ गया खाना नंबर 3 पे, जैसे राहु बैठा था, तो भाई पर बुरा प्रभाव डालता है। राहु बैठा था, वो भी बुरा प्रभाव डाल रहा था। पाप ग्रह बैठ रहे हैं खाना नंबर 3 में, वो भाई का स्थान है, तो भाई को तकलीफ देंगे ही देंगे। माता के घर में बैठ जाएंगे, माता को तकलीफ देंगे, रोग देंगे। ऐसा जातक क्या है कि मुफ्त के झगड़े में पड़ सकता है, बिना किसी बात के। लेना एक न देना दो। झगड़े में पड़ता है। और केतु 3 में बैठा, तो ऐसे जातक के 3 भाई बहन हो सकते हैं। या 3 भाई हो गए, 3 बहन, या 2 भाई 1 बहन, 2 बहन 1 भाई, कुल मिलाकर 3 या 3 3 ऐसा हो सकता है। या चाचा भी 3 हो सकते हैं। अब ऐसे जातक का जो है ससुराल से भी संबंध खराब होता है। तो यहां पर उपाय है क्या? उपाय है एक सरल। और एक बात कि यहां का बैठा केतु खून से संबंधित बीमारी देगा। तीसरा घर है, खाना नंबर 3 है खून का, खून से संबंधित बीमारी देगा। 48 के बाद बड़ी बीमारी लगेगी। उपाय केसर का तिलक पेशानी पर और कान पर, कान पर जो पुराने ऋषि मुनियों ने बताया है, चंदन लगाओ, कान में लगाओ। पंडित जी को देखते होंगे कि कान में तिलक लगा के घूम रहे हैं। वो जितने भी सब कर्म कांड हैं, सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्लेनेट का उपाय है। यहां पर केतु है तो पहनना तो चाहिए सोना। कान में सोना पहने। ये भारी है उपाय। न दोनों में पहने तो बाएं कान में जरूर पहने। बाएं कान में सोना। बृहस्पति है सोना, केतु है कान। गुरु क्या है? गुरु है सोना। और केतु क्या है? केतु है कान है। तो कान में सोना पहने या केसर का तिलक लगाएं। केसर भी क्या है? बृहस्पति है, बृहस्पति की मदद ली जा रही है यहां पर। अब आगे का क्लास में, फिर अगले क्लास में बात करेंगे। अभी बहुत हो गया टाइम।